नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एंटरटेन फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुबली स्टार निरहुआ और उनके भाई परवेश लाल यादव की एक बेहतरीन फिल्म राम लखन। इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े रोचक फैक्ट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे वीडियो के साथ, क्योंकि आगे आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। राम लखन ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 5 अगस्त 2016 को। इस फिल्म में नजर आए थे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, परवेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, सुभी शर्मा, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर, किरण यादव, सीमा सिंह, संजय महानंद, उपासना सिंह जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था परवेश लाल यादव ने, डायरेक्ट किया था सतीश जैन ने। ये फिल्म निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के बैनर तले बनी थी। इसमें म्यूजिक दिया था रजनीश मिश्रा जी ने। गाने के बोल लिखे थे प्यारे लाल यादव कवि जी ने। इस फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे। इस फिल्म की गाने की लंबाई 38 मिनट 43 सेकेंड की थी और इस फिल्म के सारे गाने उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म का 2 गाना पियरी पहिन के हो और ये लखन बाबू, ये 2 गाना सबसे ज़्यादा प्रोमो के तौर पर बिग गंगा चैनल पर दिखाए जाते थे। इस फिल्म को उस साल बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सहित काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे। बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 11 लाख रखा गया था और इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पे 41 लाख और फर्स्ट वीक पर 2 करोड़ 43 लाख का कलेक्शन किया था और फिल्म ने लाइफ टाइम पे 7 करोड़ 80 लाख का बिजनेस किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की लंबाई 2 घंटा 47 मिनट की थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े रोचक फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, राम लखन 2016 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में 7वें पायदान पर थी। उस साल पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी निरहुआ की बम बम बोल रहा है काफ़ी। दूसरे नंबर पर थी पवन सिंह की गदर। तीसरे नंबर पर भी थी निरहुआ की मोकामा 0 किलोमीटर। चौथे नंबर पर थी प्रदीप पांडे चिंटू की दुल्हन चाही पाकिस्तान से। 5वें नंबर पर थी खेसारी लाल यादव की खिलाड़ी। 6ठे नंबर पर थी खेसारी लाल यादव की होगी प्यार की जीत और 7वें नंबर पर थी निरहुआ और परवेश लाल यादव की राम लखन। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म का फर्स्ट लुक 21 जून 2016 को रिवील किया गया था और इस फिल्म के ट्रेलर को निरहुआ जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर 9 जुलाई 2016 को रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 3, राम लखन जुबली स्टार निरहुआ की डायरेक्टर सतीश जैन के साथ चौथी फिल्म थी। इससे पहले सतीश जैन निरहुआ जी के साथ 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी, 2015 में निरहुआ रिक्शा वाला 2 और 2016 में आशिक आवारा जैसी बेहतरीन सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। फैक्ट नंबर 4, राम लखन फिल्म छत्तीसगढ़ी सुपरहिट फिल्म माया की रीमेक थी और सतीश जैन ने जितनी भी भोजपुरी में फिल्में बनाई है उसमें से अधिकतर फिल्में किसी न किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म की रीमेक है। जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी छत्तीसगढ़ी सुपरहिट फिल्म लैला टिपटॉप छैला अंगूठा छाप की रीमेक थी। निरहुआ रिक्शा वाला 2 छत्तीसगढ़ी सुपरहिट फिल्म टूरा रिक्शा वाला फिल्म की रीमेक थी। वहीं राम लखन फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म माया की रीमेक थी। इसी तरह की काफ़ी सारी फिल्में छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं जिसे सतीश जैन ने ही डायरेक्ट किया था, जिसे उन्होंने भोजपुरी में रीमेक किया था। फैक्ट नंबर 5,
राम लखन परवेश लाल यादव की भोजपुरी में कमबैक फिल्म थी। इससे पहले ये 2013 की फिल्म टाइगर फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद इन्होंने 2014 और 2015 इन 2 सालों में किसी भी भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग नहीं की थी। हालांकि 2 फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी और 2015 में निरहुआ रिक्शा वाला 2, जिसमें उनके भाई जुबली स्टार निरहुआ नजर आए थे। और राम लखन फिल्म से इन्होंने 2 साल बाद भोजपुरी में कमबैक किया था। फैक्ट नंबर 6, राम लखन फिल्म की अधिकतर शूटिंग छत्तीसगढ़ में की गई थी। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ और उनके रियल भाई परवेश लाल यादव काफ़ी लंबे समय के बाद एक साथ भाई भाई के रोल में नजर आए थे। हालांकि इन दोनों की जोड़ी अब तक 10 फिल्मों में नजर आ चुकी है, लेकिन जब भी इन दोनों की जोड़ी भाई भाई के रूप में नजर आती है, दर्शक उन फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और उन फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों में एक अलग ही क्रेज होता है। सबसे पहले इन दोनों की जोड़ी भाई भाई के रूप में देखने को मिली थी परिवार फिल्म में, जो कि एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी 2010 की फिल्म आज के कर्ण अर्जुन में देखने को मिली और वो फिल्म भी 2010 की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। और उस फिल्म के बाद इन दोनों की जोड़ी भाई भाई के रूप में औलाद फिल्म में देखने को मिली थी, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी और 2011 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। इसी तरह जब भी इन दोनों की जोड़ी भाई भाई के रूप में नज़र आती है, दर्शक उन फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में मैन लीड विलन के रूप में संजय पांडे के साथ मनोज सिंह टाइगर भी नजर आए थे। और इस फिल्म से पहले मनोज सिंह टाइगर अधिकतर फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में नजर आते थे और राम लखन इनके कैरियर की एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद इन्हें एक के बाद एक विलन के रोल ऑफर होने लगे थे। फैक्ट नंबर 9, राम लखन फिल्म को 13 अक्टूबर 2016 को निरहुआ जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के जरिए समाज में एक खास मैसेज देना भी था। वो ये था कि शराब और जुआ ये दोनों मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और शराब और जुआ के कारण 2 जान से प्यार करने वाले भाइयों में भी दरार पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। और अगर आपको भी ये फिल्म पसंद आई थी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।